सत्ता के मंचों पर शिक्षा के बड़े बड़े दावे गूंजते हैं, लेकिन जमीन पर वही शिक्षा आज गरीब के लिए सबसे महंगा सौदा बन चुकी है। अगर शिक्षा हक है तो गरीब के लिए बोझ क्यों बनती जा रही है। नमस्कार, मैं गोल्डी निर्भीक, आप देख रहे हैं खबरदार इंडिया 24x7। आज हम बात कर रहे हैं उस सच्चाई की जिसका दंश हर व्यक्ति झेल रहा है, लेकिन क्या सत्ता के हुक्मरानों तक उसकी आवाज या पीड़ा नहीं पहुंचती, या उसे देखकर या सुनकर अनदेखा कर दिया जाता है। ये कहानी है एक मजदूर की जो हर रोज 400 रुपए कमाता है, महीने में 25 दिन काम करता है, यानी उसकी कुल कमाई 10,000 रुपए हुई। अब जरा सोचिए, अगर उसके 3 बच्चे हैं तो एक LKG के बच्चे की कॉपी किताबें सिर्फ 2 से 2,500 रुपए तक की आ रही हैं, यानी 3 बच्चों की किताबें लगभग 7 से 8,000 रुपए की हो गई। अब इसमें यह भी जोड़िए स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, जूते, लंच बॉक्स, रिक्शा किराया और स्कूल फीस, एडमिशन फीस और तमाम चीजें। कुल खर्चा पहुंच जाता है लगभग 10,000 रुपए से भी ऊपर। यानी पूरा महीना भटकने के बाद भी उस मजदूर की पूरी कमाई सिर्फ बच्चों की पढ़ाई में ही चली जाती है। तो सवाल यह है कि वो खाएगा क्या, आखिर वो घर कैसे चलाएगा, और बीमारी आई तो इलाज कैसे कराएगा। बड़ा सवाल यह है कि अगर वो घर चलाएगा तो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा। जो सरकारी स्कूल कभी गरीब का सहारा हुआ करते थे, वो आज धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। उत्तराखंड में ही ना जाने कितने सरकारी स्कूल बंद या मर्ज कर दिए गए हैं, और पूरे भारत की बात करें तो अब तक ना जाने कितने हजार सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। कारण कभी बच्चों की संख्या कम, कभी संसाधनों की कमी। लेकिन सवाल यह है, जब सरकारी स्कूल ही खत्म हो जाएंगे तो गरीब कहां जाएगा। प्राइवेट स्कूल जहां फीस आसमान छू रही है, जहां किताबें भी अब जरूरत नहीं बिजनेस बनती जा रही हैं। अब एक और बड़ा खेल, अधिकतर स्कूल वाले बच्चों को पर्ची में लिखकर देते हैं कि किताबें और यूनिफॉर्म फलानी दुकान से लेना। साथ में दुकान का एड्रेस भी बता दिया जाता है, और वो किताबें और यूनिफॉर्म सिर्फ उसी दुकान पर मिलती हैं। क्यों? क्योंकि वहीं से उनका कमीशन तय होता है। क्या शिक्षा अब सिर्फ अमीरों का अधिकार बनती जा रही है? सरकार से सवाल है, क्या शिक्षा इतनी महंगी होनी चाहिए जो गरीब अपने बच्चों को पढ़ा भी ना सके? क्या किताबों पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए? क्या हर बच्चे को बराबर का हक नहीं मिलना चाहिए? ये सिर्फ एक मजदूर की कहानी नहीं है, ये करोड़ों परिवार की सच्चाई है। और इसी महंगाई के कारण तमाम लोग अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते। नेताजी, कभी फुर्सत मिले तो इस व्यवस्था पर भी ध्यान देना, क्योंकि आपके बच्चे तो क्षेत्र के टॉप मोस्ट स्कूल में पढ़ते हैं और विदेश की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटियों में पढ़ने जाते हैं। जरा सोचिए और उन नेताओं से सवाल पूछिए कि आपके बच्चे तो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं। अगर आज भी हमने इस पर आवाज नहीं उठाई तो कल शायद शिक्षा सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी। ऐसी ही और खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।